हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 3 हमारा यहाँ पर चल रहा है, कोल एंड पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, यानी कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी होंगे उनके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके, तो लास्ट सेशन में बच्चों क्या क्या पढ़ लिया था? संसाधन की बात हम लोगों ने करी थी, यानी कि रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं। तो जो भी चीज आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहा था उसको हम रिसोर्स कह रहे थे, ठीक है। यानी कि आवश्यकता, आपकी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं हैं, दैनिक आवश्यकताएं। उन दैनिक आवश्यकताओं को जो भी वस्तु के द्वारा, आप जिस भी चीज के द्वारा पूर्ण कर रहे हैं, वही आपका संसाधन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने बोला कि हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, ठीक है। तो प्यास लगने के लिए हमने, अब जब प्यास लगी हमें, वो हमारी नीड थी, किसकी नीड थी? हमें पानी की। तो हमने पानी का उपयोग किया अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो पानी यानी जल आपका क्या हो गया? एक संसाधन हो गया, ठीक है। आपको सांस लेना है, ठीक है। इंसान सांस लेता है, हम सांस लेते हैं, सांस में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं इनहेल करते हैं। तो वहां पर ऑक्सीजन आपका कहाँ से आ रहा है? हवा से आ रहा है। इसके अतिरिक्त हवा बहुत सारे कामों में आपका उपयोग में आ रहा है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि सांस लेने में हमने हवा के एक पार्ट का उपयोग किया, तो वो भी क्या है? क्योंकि हमने सांस लेने में उसका उपयोग किया है तो वो भी एक संसाधन है, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी का हम लोग उपयोग करते हैं, किसके लिए? जैसे हमें खेती करना है या और बहुत सारे काम है। मेन काम क्या है कि खेती करना है, उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता है। तो मिट्टी भी हमारा क्या है? एक संसाधन है। तो जिस भी चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं, हम वस्त्र पहन रहे हैं अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये भी क्या है? एक संसाधन है। आपको लिखना है, लिखने के लिए आप नोटबुक का यूज कर रहे हो, या फिर पढ़ने के लिए बुक्स का यूज कर रहे हो, आप लिखने के लिए पेन का यूज कर रहे हैं, तो ये सारी आपकी आवश्यकताओं की चूंकि पूर्ति कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके संसाधन हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने डेली लाइफ में हम अलग अलग प्रकार के संसाधनों के संपर्क में आते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, यानी हमारे एनवायरमेंट में हमारी प्रकृति हमें क्या करती है? प्रदान करती है। तो उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाएगा। कुछ संसाधन आपने बोला जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, वो आपका क्या हो जाएंगे? मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन आप उनको कहेंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज यानी कि संसाधन, जिनको आपने कहा हमारे पर्यावरण में वह सब कुछ जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उपयोग में आ रहा है, वो संसाधन होगा। संसाधन कितने प्रकार के बताए गए? 2 प्रकार के बताए गए, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आपका कृत्रिम संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन जिसको आप क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स भी कहते हैं। तो नेचुरल, जो नेचर से हमें प्राप्त हो रहा है, जो भी क्या क्या जल आपको नेचर से मिल रहा है, घर में तो नहीं बनाते हैं ना पानी, प्रकृति से कहीं ना कहीं से आ रहा है, नदी तालाब से आ रहा है, नहर से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, भूमिगत जल हो सकता है, तो प्रकृति से हमें वो चीज मिल रही है। हवा है आपका, वो भी प्रकृति से मिल रहा है। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो भी आपका नेचर से हमें मिल रहा है। तो जो जो चीजें हमें नेचर से प्राप्त हो रही हैं, वो सारी आपकी क्या है? नेचुरल रिसोर्स, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति से मिल रहा है, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा, जो मानव निर्मित संसाधन है, उनका निर्माण मनुष्य स्वयं कर रहा है। ओके, जैसे आप कहते हो कि हमारे यहाँ प्लास्टिक का आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो सकता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री बॉक्स ऐसा तो नहीं है कि नेचर में कहीं मिल रहा है आपको, उसको तो लेबोरेटरीज में बनाया जा रहा है, प्रयोगशालाओं में बनाया जा रहा है, या फिर कहीं इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है, उसके बाद आप उसका उपयोग कर रहे हैं। तो प्लास्टिक की बात करते हैं, तो वो कहाँ बन रहा है? वो मनुष्य के द्वारा बनाया जा रहा है, चूंकि तो वो मानव निर्मित हो जाएगा, या फिर कृत्रिम संसाधन उसको कहा जाएगा। अब दवाइयों की बात करते हैं, औषधियां जो होती हैं आपकी, दवाइयां क्या हो रही हैं? वो भी आपका कहीं ना कहीं बन रही है, इंसान उनको बना रहा है। ऐसे तो नहीं है कि पेड़ पे या फिर कहीं पर किसी नदी में आपको दवाई मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, तो उसको आप मानव निर्मित संसाधन में पढ़ते हैं, ठीक है। वस्त्रों की बात करते हैं, सिंथेटिक फाइबर जैसे आप पढ़ते थे, संश्लेषित रेशे जो होते हैं, तो वो भी आपके एक प्रकार के क्या होते हैं? मानव निर्मित संसाधन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपके आसपास है जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो मानव निर्मित संसाधनों में आते हैं। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज को हमने 2 तरह से क्लासिफाई किया था फर्दर, कि जो प्राकृतिक संसाधन होंगे वो 2 तरह के, ठीक है। एक प्राकृतिक संसाधन ऐसे होंगे जो समय के साथ साथ समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। और एक ऐसे होंगे जो कभी भी, जिनका हम कितना भी यूज कर ले, वो कभी समाप्त नहीं होंगे। ओके, क्या कहा मैंने? प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होंगे, एक जिनकी सीमा जो है, जिनकी जो है आपकी लिमिट है,
क्या कहते हैं, क्वांटिटी आप बोल सकते हो कि लिमिटेड है, मात्रा जिनकी सीमित है। ओके, आप उसको उपयोग करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। एक ऐसे हैं कि आप उनका कितना भी उपयोग कर लीजिए वो खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, यानी जो समाप्त नहीं होंगे, और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे समय के साथ, जो समाप्त हो जाएंगे। ओके, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप कह रहे हो कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश कब से आ रहा है, जब हमने जन्म लिया था तब से आ रहा है, उससे पहले से भी आ रहा है। यानी जब आप धरती की बात करते हैं कि धरती बनी होगी, उस समय से सूर्य का प्रकाश अगर लगातार आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन सूर्य कहेगा कि मेरा प्रकाश खत्म हो गया है, अब मैं आप लोगों को सनलाइट प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। सूर्य का प्रकाश कैसा हो गया, अक्षय हो गया, यानी वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। ओके, जल की बात आप करते हो, जल जैसे आपके आसपास कोई नदी बह रही है सपोज, ठीक है, या फिर कोई तालाब था, समय के साथ साथ आपने देखा कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी और वो तालाब सूख गए। ठीक है, सूखने के बाद क्या हुआ, एक्चुअली हुआ क्या कि जब उस पर बहुत ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ा, गर्मी हुई, तो वो पानी सारा भाप बनकर के उड़ गया। ठीक है, कहाँ चला गया, आसमान में बादलों के रूप में वहां पर सम्मिलित हो गया। क्लियर है इतना। लेकिन पानी आपका समाप्त नहीं हुआ, एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो पानी वहां पर विद्यमान है, चाहे वो बादलों में होगा, आपका वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, या आप वेपर्स की फॉर्म में बोल सकते हो, या फिर क्या आप कहेंगे, या फिर वो ग्लेशियर में बर्फ के रूप में होगा, या फिर जल के रूप में आपको दिख रहा है नदी के रूप में। ओके, चलिए, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, दो तरह से होंगे, एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन होंगे आपके, एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय से समझ लीजिए, क्षय का मतलब होता है समाप्त होना, अ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, जो समाप्त नहीं होंगे। समाप्त कौन नहीं होगा, जिसका अथाह भंडार है, या आप क्या कहोगे, जिसकी मात्रा बहुत अधिक है, वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं बीच में आपसे क्वेश्चंस भी करूंगी, तो तैयार रहना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन जिन्हें आप कहते हैं। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन जिनकी जो अबंडेंस है वो बहुत अधिक है, जिनकी प्रचुरता बहुत ज्यादा है, या उपलब्धता आप कहेंगे, मात्रा कहेंगे, कि बहुत अधिक मात्रा में ये हमारे एनवायरमेंट में उपस्थित है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा है इसलिए समाप्त नहीं हो रहे। ओके, या फिर रिसाइकलिंग चल रहा है, जैसे हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो जल क्या हो रहा है, आपका चक्र में चल रहा है। ऐसे पहले जल पानी के रूप में था, फिर उससे भाप बनी, भाप से फिर पानी बना, इस प्रकार से, या फिर वो ग्लेशियर में जम गया है, फिर पिघल करके उसका पानी बन गया है। तो इस प्रकार से वो भी क्या है, आपका एक अक्षय संसाधन जिसे आप कह रहे हैं। ओके, सो दीज रिसोर्सेज आर अबंडेंट इन नेचर एंड आर अनलाइकली टू बी एग्जॉस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ओके, इसलिए ये कैसे अक्षय संसाधन में आ गए, जैसे सनलाइट एंड एयर, हवा कभी खत्म होने वाली नहीं है, सनलाइट सूर्य के प्रकाश की बात आप कर रहे हैं, तो सूर्य का प्रकाश भी आपका समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, अक्षय संसाधन हो गए, यानी कि जो समाप्त नहीं होंगे। इसके अलावा आप जल की बात करते हैं, वो भी समाप्त नहीं होगा, आप सॉइल की बात करते हैं, वो भी समाप्त नहीं होगा। ओके, चलिए, there is a never ending supply of inexhaustible natural resources in nature। ठीक है, नेवर एंडिंग सप्लाई, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको, मैंने कहा कि सूर्य प्रकाश देना बंद कर लेगा या फिर हवा नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो नेवर एंडिंग सप्लाई है, ये हमेशा आपको मिलता रहेगा। द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, दे लास्ट फॉरएवर। ओके, क्या इसको आप बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, और ऐसा कभी नहीं होगा कि ये समाप्त होंगे, और ये हमेशा तक आपके साथ रहने वाले हैं, इसका आप हमेशा उपयोग करने वाले हैं। तो ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, तो क्या हो गया, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, ये संसाधन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है और मानव गतिविधियों के कारण के परिणाम स्वरूप समाप्त होने की संभावना इनकी नहीं है। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश की बात आप करते हैं, और वायु इसके दो उदाहरण हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन के। प्रकृति में अक्षय प्राकृतिक संसाधनों की कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति है। अक्षय प्राकृतिक संसाधनों का बार बार उपयोग किया जा सकता है, और वे
हमेशा के लिए रहते हैं। ओके, तो समझ आ गया सभी को। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है? ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में लिखेंगे। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। जीआईसी बीना खान लोहाली। तो हम अक्षय प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया अ का मतलब हिंदी में नहीं होता है, क्षय का मतलब होता है समाप्त होना। तो ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं होने वाले हैं इनको अक्षय प्राकृतिक संसाधन आप कहेंगे। जिसे आपने कहा कि मैं सूर्य कितने वर्षों से हमें प्रकाश देता आ रहा है और वो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि अब मैं आप लोगों को सनलाइट की सप्लाई प्रोवाइड नहीं कराऊंगा या मैं आपको सनलाइट नहीं दूंगा, अपना प्रकाश अब नहीं दूंगा। ठीक है, या उसका प्रकाश जो है वो समाप्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है। तो सूर्य का प्रकाश क्या हो गया? आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन हो गया। इसके अलावा हवा की आप लोग बात करते हैं, तो हवा भी आपका क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, यानी ये भी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। हवा कितनी ही मात्रा में आपको उपलब्ध होती रहेगी। जल की बात आप लोग करते हैं। मैंने आपको बताया आपके आसपास कोई तालाब है, कोई झील है, वो सपोज बहुत ज्यादा गर्मी एक वर्ष पड़ी और वो सूख गया, तो सूखने के बाद क्या हुआ? जल का सिर्फ अवस्था परिवर्तन हुआ है, वो एनवायरमेंट में आपका कहीं ना कहीं उपस्थित होगा किसी न किसी रूप में। सपोज बगवाली पोखर जो था, वहां कोई तालाब था, वो सूख गया। ठीक है, सूखने के बाद वो पानी कहाँ चला गया? आपका आसमान में बादलों में संघनित हो गया। उसके पश्चात क्या हुआ? हो सकता है वो बारिश बनकर बीना खाल में चला गया हो, लेकिन हुआ क्या? उस पानी का हमारे एनवायरमेंट में उपस्थिति है, ऐसा नहीं हुआ कि वो समाप्त हो गया। अगले वर्ष फिर बगवाली पोखर में अगर बारिश होती है तो वहां दोबारा से उस तालाब में पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कैसा हो गया? अक्षय प्राकृतिक संसाधन हो गया। या वो पानी क्या हो सकता है? कहीं और ग्लेशियर में बर्फ बन के आपका गिर गया होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन को पढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? चलिए, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं। देखो, नेचुरल रिसोर्स को पढ़ रहे थे हम, प्राकृतिक संसाधन, तो दोनों में ही, इनएग्जॉस्टिबल यानी अक्षय में भी और एग्जॉस्टिबल यानी समाप्त होने वालों में ही, दोनों में आपका प्राकृतिक संसाधन ही आएंगे। यानी जो प्रकृति में आपका मिल रहा है, प्रकृति जो आपको प्रोवाइड करा रही है, नेचर प्रोवाइड करा रहा है, उसी की बात हम लोग करेंगे। ओके, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्ट वर्ड से आ रहा है। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना। कोई भी चीज की एक लिमिट होगी, उसके बाद वो क्या कर जाएगा? समाप्त कर जाएगा। तो ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन है, क्या है? प्राकृतिक संसाधन ही है, ये भी प्रकृति से हमें मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे हैं जिनकी एक क्वांटिटी जो है लिमिटेड है, यानी कि मात्रा इनकी सीमित है। एक समय ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। ओके, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको क्या बोला जाता है? पेट्रोल का या डीजल का कम से कम उपयोग करना है। तो क्यों करना है? क्यों? क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। या आप क्या कहोगे? अगर आप इनका अतिदोहन, अतिदोहन का मतलब बहुत ज्यादा इनका उपयोग करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, इनको बनने के लिए एक ह्यूमन एज काफी नहीं है। एक ह्यूमन एज का मतलब एक मनुष्य कितनी उसकी औसत आयु होगी? 70-80 साल ही होगी। ठीक है, 70-80 सालों में आपका कोयला या पेट्रोलियम की आप बात कर रहे हो, पेट्रोल या डीजल, ये बनने वाला नहीं है। इनको बनाने में कई लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ते हैं। द टर्म एग्जॉस्टिबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड अप कंप्लीटली। ओके, and so nothing is left behind, or we can say those resources which are present in a limited quantity in nature, जिनकी क्या है? सीमित मात्रा है नेचर में, and can be exhausted by human activities are called exhaustible natural resources। एग्जाम्पल क्या हो गया? आपका कोल हो गया, कोयला जिसे आप कहते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आपका पूरा ग्रुप है जिसके अंदर पेट्रोलियम से सिर्फ पेट्रोल को नहीं समझेंगे, पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल भी आएगा, डीजल भी आएगा, केरोसिन भी आएगा, आपका पैराबिन वैक्सेस भी आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। मिनरल्स की बात करते हैं, खनिज, फॉरेस्ट हो गए, जंगल, जंगलों का भी बहुत ज्यादा, अगर आप काट लोगे जंगलों को समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, जितने भी हमारे जीव जगत है वो भी एक समय बाद क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है, जब आप इसका बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो? उपयोग कर रहे हो। ठीक है, तो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन आपका प्राकृतिक संसाधन का दूसरा प्रकार है, जिसमें एग्जॉस्टिबल, जिसे आप कह रहे थे, उस शब्द का अर्थ होता है कि कुछ ऐसा जिसे पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ पीछे भी नहीं छोड़ा गया है। और वे संसाधन, इस ये वाली डेफिनेशन आप लर्न करेंगे इसकी अच्छे से,
वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में, ठीक है, सीमित मात्रा यानी मेरे पास अगर बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लो, ठीक है, मेरे पास अगर 4 पेन है, ठीक है, मैं चारों को यूज कर लूंगी। हो सकता है मुझे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 1 साल लगे, 1 साल बाद अगर मेरे चारों पेन समाप्त हो गए तो 4 पेन मेरे पास क्या थी, लिमिट थी कि मेरे पास सिर्फ 4 ही पेन है, वो चारों क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं जिनकी सीमित मात्रा है, सीमा है, यानी यहीं तक आप इनको यूज कर पाओगे। ओके, देन क्या कह रहे हैं, में मौजूद है। और मानवीय गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां क्या हो गई, जैसे आप पेट्रोल की बात कर रहे हो तो मनुष्य की गतिविधि क्या होगी कि मनुष्य ने पेट्रोल को यूज किया, कैसे यूज किया, उसने गाड़ी में डाला, उसने बहुत सारे अनेक उपयोग होते हैं पेट्रोल के, तो अनेक गतिविधियों में, अनेक कार्यों में उसने उसका उपयोग किया, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, मानवीय गतिविधियों द्वारा ये समाप्त हो सकते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन ये कहलाते हैं। उदाहरण आपका क्या हो गया बच्चे, कोयले की बात आप लोग करते हैं, पेट्रोलियम हो गया, खनिज जितने भी आपके आते हैं, खनिज क्या हो गया, जिनको आप धरती के अंदर से निकाल रहे हैं वो सारे आपके खनिज हैं, वो सारे समाप्त हो सकते हैं। वनों की आप बात करते हैं, बहुत ज्यादा पेड़ों का वो काटेंगे अगर हम लोग तो उससे वन हमारे समाप्त हो जाएंगे। वन्य जीवन जो भी है, जंगली जानवर उसमें आ रहे हैं, पेड़ पौधे सब कुछ आ रहा है, तो अगर हम उन लोगों को क्या नुकसान पहुंचाएंगे किसी भी तरह से तो वो भी एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। और वो हमारे रिसोर्सेज हैं, क्यों, क्योंकि हम किसी न किसी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन पर निर्भर है। जैसे वनों की बात कर रहे हैं तो वनों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जो नोटबुक आपने हाथ पे ली है ये किससे बनती है, आप लोग पढ़ते हो कि मैम ये जो पेपर होता है वो किससे बनता है, आपका पेड़ों की छाल से बनाया जाता है, या वुड पर्ल से आप लोग पढ़ते हैं कि उससे बनाया जाता है। तो डायरेक्टली जैसे आप कह रहे हो कि हम लकड़ी ला रहे हैं जंगल से आग जलाने के लिए घरों पे, या फिर जो आपके घरों में पशु होंगे, ठीक है, उनके लिए आप क्या करते हो, चारा लाते हो जंगल से। तो डायरेक्टली भी आप डिपेंड हो वन पे, और इनडायरेक्टली अगर आप कागज की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से भी हम किस पर निर्भर हैं, अपने जंगलों पर निर्भर है, तो वो समाप्त हो जाएंगे, वो हमारे संसाधन है। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, अक्षय संसाधन जो समाप्त नहीं होंगे, जहां पर आप जल की बात कर रहे हो, हवा की बात कर रहे हो, सूर्य की बात कर रहे हो। समाप्त होने वाले संसाधन जो समाप्त हो जाएंगे, जहां पर आप वनों की बात करते हो, खनिज की बात करते हो, कोयला पेट्रोलियम की बात करते हो। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में मिल रहे थे उनके 2 प्रकार, एक अक्षय में पढ़ेंगे और एक आप किस में पढ़ेंगे, समाप्त होने वाले में। क्लियर है इतना, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर हम आगे पढ़ेंगे। ओके, यस, बगवाली पोखर, क्या नाम है बेटा, मैम हर्षित बोरा। हर्षित। हर्षित बताइए संसाधन क्या होते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं आप, यस मैम। हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं, बताइए। मैम हिंदी में। मैंने क्या पूछा आपको, यस मैम। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन क्या है, जो अभी पढ़ाया वो आपको समझ आया बच्चे, यस मैम। बताओ क्या समझ आया आपको, वो बताओ आप, इस पूरे चैप्टर में जहां तक हमने पढ़ा है अभी तक आपको क्या समझ आया, प्राकृतिक संसाधन क्या है, चलिए ये बताइए। मैम वे संसाधन जो माइक को थोड़ा ऊपर कीजिए। वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में मौजूद है और मानवीय वेरी गतिविधियों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। ओके, ये आपने हमें बताया समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। जब हम प्राकृतिक यस मैम। संसाधन की बात करेंगे उसमें आपका समाप्त होने वाले भी आएंगे और जो समाप्त नहीं होंगे वो भी आएंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो भी प्रकृति से मिल रहा है, आपको कोयला भी प्रकृति से मिल रहा है, पेट्रोलियम भी मिल रहा है, आपको जल भी मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, हवा भी मिल रहा है, जो भी संसाधन हम प्रकृति से ले रहे हैं वो हमारा प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। वेरी गुड हिमांशु, सिट डाउन, किसी और को माइक दो जल्दी से। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन बताएंगे, बताओ, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताइए कि वो क्या होते हैं और उनका उदाहरण क्या है, जिनको हमने क्या बोला था बच्चे, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, क्या नाम है बेटा, मैम प्रथम अधिकारी। प्रथम। प्रथम हमें बताएंगे अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है।
मैम वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में मौजूद हैं और मानवीय गतिविधियों मैंने द्वारा आपको प्रश्न क्या समाप्त पूछा? अच्छा, बच्चे मैंने प्रश्न क्या पूछा आपसे? मैम प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हिमांशु ने बता दिया। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है? मैंने आपको बताया था अ का मतलब क्या होता है? नहीं। क्षय का मतलब होगा समाप्त। तो जो समाप्त नहीं होंगे, तो समाप्त कौन नहीं होगा? जो बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे जल, जैसे आप हवा की बात कर रहे हो, तो ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चे? अक्षय प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। ओके, अभी समझ आ गया अक्षय प्राकृतिक संसाधन? यस मैम। यस, वेरी गुड प्रथम। सिट डाउन बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? माइक ऑन कर लीजिए प्रॉपरली। मैम ऑन है। क्या नाम है? मैम आयुष आर्या। आयुष। आयुष थोड़ा लाउड बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, ठीक है? आयुष, आप हैंड रेज कर रहे थे बार बार, क्यों कर रहे थे बताओ? कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई डाउट है? नो मैम। कुछ पूछना है आपको? नो मैम। बताओ। नो। नहीं पूछना है तो ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते क्लास को, ठीक है? यस मैम। चलिए, आप हमें बताएंगे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन हमें प्रथम ने बताया, उससे पहले हमें संसाधन के बारे में हिमांशु ने बताया। आप बताइए समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है? वेरी गुड, बताइए। मैम नाइट्रोजन। पेट्रोलियम, वेरी गुड। मैम ऑयल। चलिए आप कोल, ओके, कोयला। कोयला। वेरी गुड आयुष। आपके जो लेफ्ट में है उनको माइक दे दीजिए। सिट डाउन आयुष, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? लाउड बोलेंगे, थोड़ा पास में रखिए माइक को, आप जीवन लोगों की आर्या। आवाज बहुत कम आ रही है। क्या नाम है? जीवन आर्या। क्या नाम है बेटा? जीवन आर्या। जीवन। जीवन हमें बताएंगे। आपके अक्षय प्राकृतिक संसाधन हो गया, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हो गया, ठीक है? तो संसाधन क्या है वो बताइए। चलिए सिट डाउन बच्चे। जीआईसी साकिन, वेरी गुड। जीवन। सिट डाउन बच्चे, माइक ऑफ कर लीजिए। जीआईसी साकिन खेत, कोई आंसर करेगा? रिसोर्स क्या है? संसाधन किसे कहा जाता है? संसाधन क्या है? जीआईसी बगवाली पोखर के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, आंसर किया। वेरी गुड बच्चों, आपको भी आंसर करना है। साकिन खेत, कोई बताएगा रिसोर्स क्या है? संसाधन। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप्स की बात की, यानी प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। जीआईसी बगवाली पोखर से बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। जीआईसी साकिन खेत के बच्चों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। इसी प्रकार से सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई को करते रहना है। कोई भी डाउट होगा आपका, कोई भी क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।